नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां एसटीएफ ने 2 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया है। मारे गए अपराधियों में एक कुख्यात चंद्रशेखर कापड़ी है। चंद्रशेखर कापड़ी पर 50,000 रुपए का इनाम था। चंद्रशेखर कापड़ी के अलावा एसटीएफ ने मनोहर मंडल को भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। इसके अलावा पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम जगमोहन मंडल, जय मंडल, चंद्रिका मंडल और गणेश मंडल हैं। एसटीएफ ने इन अपराधियों के पास से 3 राइफल, 1 बंदूक, 1 देसी कट्टा और 63 गोलियां बरामद की हैं। आपको बता दें कि आज सुबह भागलपुर के एकचारी थाना क्षेत्र में एसटीएफ के 7 अपराधियों की मुठभेड़ हुई थी। एसटीएफ इसे बड़ी सफलता मान रही है। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, एक बड़ी सफलता कह सकते हैं इसे एसटीएफ के लिए, क्योंकि इतने बड़े अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराना, कई अपराधियों को गिरफ्तार करना, जाहिर सी बात है एक राहत की सांस लेगी पुलिस प्रशासन। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो मारा गया अपराधी है, इसके खिलाफ जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि बिहार एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। और ये 50,000 का इनामी था, रिवार्डी था ये। और इसके अलावा एक अन्य सहयोगी भी मारा गया है। काफी संख्या में जो हथियार है वो रिकवर किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर पिछले दिनों जो चर्चाएं चली थी कि बिहार पुलिस अब जिस तरीके की स्ट्रेटेजी अपना सकती है, अगर इनकाउंटर होता है तो हिचकेगी नहीं, अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कल भी सीआरपीएफ ने गया में जो माओइस्ट है उनके अगेंस्ट में इनकाउंटर किया था। और कल भी बिहार सीआरपीएफ को कामयाबी मिली थी, कई हथियार रिकवर किए गए थे, 4 माओइस्ट मारे गए। और आज दूसरे दिन बिहार एसटीएफ को इस तरीके से कामयाबी मिली है। तो निश्चित तौर पर इससे न केवल अपराध नियंत्रण होगा, बल्कि एक मैसेज भी जाएगा। जो दुस्साहस दिखा रहे हैं अपराधी, उनको एक बड़ा लेसन, एक बड़ा मैसेज जा रहा है बिहार एसटीएफ की तरफ से। क्योंकि ये जो मारा गया अपराधी है चंद्रशेखर कापड़ी और इसका जो सहयोगी है मनोहर मंडल, इन दोनों के खिलाफ बिहार के कई थानों में कई संगीन मामले दर्ज थे। तो निश्चित तौर पर एक अहम कामयाबी और एक अहम दिन बिहार एसटीएफ के लिए। जी अलीम। संजय, बेखौफ अपराधियों में कहीं ना कहीं एक मैसेज, एक डर जाएगा पुलिस का कि पुलिस सक्रिय है और अगर अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। ये मैसेज दे दिया आज पुलिस ने। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इनकी अरेस्टिंग की कोशिश की गई थी, लेकिन इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। और इसके बाद बिहार एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें ये दोनों कुख्यात अपराधी जो है वो मारे गए हैं, उनके सहयोगी पकड़े गए। तो निश्चित तौर पर जो अगर दुस्साहस दिखाएंगे अपराधी, तो बिहार एसटीएफ या बिहार पुलिस की जो दूसरी विंगे हैं वो मुंहतोड़ जवाब देगी। इस घटना ने यह साबित कर दिया। और निश्चित तौर पर बिहार पुलिस के हौसले जो है वो आज बुलंद है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। आलिम जी, चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 2 इनामी बड़े कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है, उनको ढेर कर दिया है। और कहीं ना कहीं पुलिस ने एक मैसेज दे दिया अपराधियों को कि अगर अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, अपराध छोड़ दो वरना बिहार छोड़ दो। और वहीं बिहार में अब शराब माफियाओं की खैर नहीं है। सरकार की सख्ती के बाद प्रशासन तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर चुका है। इसी का नतीजा है कि जहां भी शराब का अवैध कारोबार चल रहा है वहां दबिश दी जा रही है। छपरा के गरखा में छापेमारी के दौरान चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। शहर के बाहर और अंदर शराब का अवैध कारोबार चल रहा था। पुलिस ने अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप है। हमारे जैसे कि 5 टीम लगातार छापामारी कर रही है। उसमें एक टीम ये जो शराब जो बन रहा है, जो ढंग से शराब बनता है, जो जलती भट्टी के रूप में, उसमें छापामारी कर रही है। उसी में सुबह में गड़सा में छापामारी एक टीम ने किया है। उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और वो पूरे उसको भट्टी को नष्ट किया गया है। घर के अंदर में उसने बना रखा। हाँ, घर के अंदर एक भट्टी बना रखा था। और अब बात बढ़ते कोरोना के मामलों की। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। होली नजदीक है और दूसरे राज्यों से लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामले को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क हमें कोरोना से बचाने में मददगार है।
सरकार की गाइडलाइंस और तय नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। बढ़ रहे कोरोना के मामले। लापरवाहों को कौन संभाले? टोकने पर छूटती हंसी। तो ऐसे लापरवाह लोगों के कारण जो है कोरोना का संक्रमण जो है वो देश में एक बार फिर से पांव पसार रहा है। पूछने पर आते बहाने। कमची लेकर चल रहे हैं, आपस की दूरी भी नहीं है। पॉकेट में सावधानी। मास्क कहाँ है आपका? मास्क अभी लगा रहे हैं क्या? मास्क लगाना है क्या? आप लगा क्या हुआ? हाँ। बहुत बड़ी लापरवाही आप कर रहे हैं। ठीक है, अभी सब पूरा मास्क लगाए हुए हैं क्या? चेहरे पर लगाने में कैसी परेशानी? यहाँ पे तो कोई नियम पालन कोई नहीं करता है। यहाँ पे 2020 अगर है याद, दो 2021 मत करो बर्बाद। तो वाकई अगर आपको कोरोना से डर नहीं लगता तो 2020 के उस वक्त को याद कीजिए, आपको डर लगने लगेगा और आप एक बार फिर से सावधान होने लगेंगे, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज होने वाली बैठक में पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से कोरोना से अब तक की लड़ाई और वैक्सीनेशन अभियान पर चर्चा करेंगे। साथ ही कोरोना के बढ़ते केस पर लगाम लगाने के उपायों पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी वैक्सीनेशन पर जोर देने को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। पीएम मोदी की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों से केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश में कोरोना फिर से डराने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने स्कूलों को फिर से बंद करने, 10वीं और 12वीं की परीक्षा टालने का फैसला किया है। तो गुजरात और मध्य प्रदेश के कई भागों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो कोरोना पर पीएम और सीएम के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली चर्चा पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक सुर में कहा कि चर्चा से कुछ अच्छी बातें सामने आएंगी जो बिहार हित और देश हित में होगा। कि कोरोना का जो बीमारी बृहत रूप से बढ़ रहा है देश में, उसके चलते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसके जरिए बिहार इंतजार कर रहा है क्या फैसला होता है, फिर से कोरोना के लिए क्या गाइडलाइन आ रहा है। निश्चित तौर पर लाभदायक होगा ये बातचीत। देश हित में कोई भी व्यवस्था होनी चाहिए और देश हित में फैसला होने चाहिए। हम तो देखते हैं कि कई ऐसे चीज हैं जो मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंसिंग होती है और जनता का हित और देश का हित नहीं हो पाता है। इसलिए प्रधानमंत्री राजनीति से ऊपर उठकर और मुख्यमंत्री राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में फैसला लेने का काम करें ताकि कोरोना से लोग निजात पा सके। तो आखिर अलर्ट पर रहने की बात क्यों कही जा रही है, सावधानी बरतने की बात क्यों कही जा रही है, क्यों कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है, यह बताते हैं। दरअसल पिछले एक महीने के डेटा पर नजर डालें तो डराने वाली तस्वीर सामने आती है। इसी साल 16 फरवरी को देश में कोरोना 11,795 कोरोना के नए मामले सामने आए, जो 16 मार्च को बढ़कर 24,437 हो गए। और इस तरह एक महीने में कोरोना के नए मामलों में 107% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अगर बिहार की बात करें तो 16 फरवरी को बिहार में 44 नए मामले सामने आए थे, जो एक महीने बाद बढ़कर 49 हो गए, यानी एक महीने में 11% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार के मामलों में भी आंकड़े डराने वाले हैं।
और इस डर के मायने को समझते हैं कि आखिर क्यों आपको सावधान रहना है। दरअसल देश में एक महीने में कोरोना के 107% मामले बढ़े हैं, यानी कि 107% मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बिहार में एक महीने में कोरोना के मामलों में 11% बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 49 नए मामले बिहार में सामने आए हैं। तो मामले बढ़ रहे हैं। एक बार ऐसा लगा था कि कोरोना खत्म हो गया था, लेकिन लोगों की लापरवाही कहें कि कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। और वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड में है। पटना में कुल 6 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। 4 शहरी इलाकों में और 2 ग्रामीण इलाकों में क्वारंटीन सेंटर बने हैं। पटना के पाटलिपुत्र अशोक को भी सेंटर बनाया गया, जिसका जायजा लिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में है और राजधानी पटना में भी 6 क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है और राजधानी पटना में 2 और ग्रामीण इलाकों में 4, यानी कि पूरे 6 क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। अगर कोरोना का मामला बढ़ता है तो इन सेंटरों में वैसे लोगों को रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, बिहार सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और खासकर जब से कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है तो बिहार सरकार कोई कोताही के मूड में नहीं है। और खासकर जब महाराष्ट्र, केरला, गुजरात जैसे राज्यों से अगर जो लोग बिहार में आ रहे हैं तो उन्हें चेक भी किया जा रहा है पटना एयरपोर्ट पे ही। रेलवे स्टेशन पे भी एहतियातन तमाम कदम उठाए गए हैं। तो कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पूर्णिया के लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। सदर अस्पताल से हैरान करने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। यहां आने वाले मरीज और उनके परिजन बिना मास्क के नजर आए। मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के सदर अस्पताल में और आप यहां देख सकते हैं कि ये काउंटर है यहां पे जहां रजिस्ट्रेशन होता है और ओपीडी है। यहां पे महिलाएं और पुरुष का अलग अलग कतार लगा हुआ है। यहां पे कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के यहां पर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर खड़े हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? शफीक। अच्छा, आप लोगों ने अभी काउंटर पे खड़ा थे, मास्क नहीं लगाया था आपने? जी हाँ, वो गलती हो गई। मास्क था, गलती हो गई। तो मास्क नहीं लगाया है आप? मास्क लगा रहे हैं। बिना मास्क लगाए भीड़ भाड़ में आप आए हैं? लगा रहे हैं सर। तो कोरोना का समय है ना? लगा रहे हैं सर। पॉकेट में रखने से होगा? नहीं, यहाँ क्या लगा। नाम हुआ आपका? जमीला खातून। मास्क नहीं लगाया है? जी सर, गलती हो गया। कोरोना का समय है ना? जी जी जी, गलती हो गया। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। तो कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले डरा रहे हैं, लेकिन कोरोना के टीके ने डर को जरूर कम किया है। कोरोना का टीका लगाकर आप अपनी जान बचा सकते हैं। डरिए मत, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। कई चरणों की ट्रायल में टीके को सुरक्षित पाया गया। आपके डर को दूर करने के लिए हम कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं। पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार टीके लगवा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी टीका लगवा चुके हैं। दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी टीका लगवाया है। देश भर में लाखों स्वास्थ्य कर्मी टीका लगवा चुके हैं और देश में करीब 2.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण अब तक हो चुका है। आंकड़ों से जाहिर है टीके के सुरक्षित होने में अब कोई संदेह नहीं है। ऐसे में अगर आप एलिजिबल हैं तो टीका जरूर लगवाएं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। रजिस्ट्रेशन के कई तरीके हैं और यह बिल्कुल आसान है। कोविन ऐप पर आप खुद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहां आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी आएगी। एक ओटीपी आपको भेजा जाएगा और फिर कुछ जरूरी जानकारी डालकर आसानी से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोविन की वेबसाइट cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। 60 साल के ज्यादा की उम्र वाले, यानी कि 60 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं, वो फोन से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फोन से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए
07 पर डायल करना होगा या फिर नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। 45 साल से ज्यादा और 60 साल से कम उम्र के बीमार लोग मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे पहचान पत्र भी जरूरी है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। नालंदा से बड़ी खबर है, जहां राजगीर के छबीलापुर बाजार में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि दुकान में आग शॉर्ट सर्किट से लगी है और देखते ही देखते आग ने पास के संजय कुमार के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि दुकान के आगे एक ट्रक खड़ा था जो आग में जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। अगली खबर का रुख करते हैं। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर हंगामा हो जाता है। तेजस्वी ने सोमवार को मंत्री प्रमोद कुमार पर विवादित टिप्पणी की और उस बात को फिर से दोहरा दिया। क्यों अपनाई है तेजस्वी ने यह रणनीति? पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर आपको खबर को समझाएंगे। क्या बेलगाम हो गए हैं तेजस्वी? ये सवाल आजकल बिहार के राजनीतिक हलके में हलचल मचाए हुए हैं। वजह है तेजस्वी के हालिया बयान। सोमवार को तेजस्वी ने मंत्री प्रमोद कुमार को कह दिया था कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना देते हैं। मंगलवार को प्रमोद कुमार ने सदन में तेजस्वी से माफी की मांग की। 74 आंदोलन में जेल रहे हैं और 5 बार के महोदय हम विधायक हैं और हमारे सम्मान को ये ठेस पहुंचा है महोदय, और संसदीय भाषा के लिए महोदय इनको क्षमा मांगना चाहिए। इतना लंबा चौड़ा भाषण दिए। मंत्री प्रमोद कुमार की मांग पर माफी मांगना तो दूर, तेजस्वी ने फिर से वही बयान दोहरा दिया, ये कहते हुए इसमें गलत क्या है। और हमने क्या बोला कि कैसे कैसे मंत्री बना देते हैं लोग, निमंत्रण कैसे कैसे में क्या आपत्ति है भाई? कैसे असंसदीय का नहीं, ये गलत। फिर आप उधर मत देखिए, कैसे बोलते हैं आप नेता प्रतिपक्ष उधर नहीं, आसन की ओर देखिए, आसन की ओर देखिए आप। तेजस्वी की ऐसी प्रतिक्रिया को मंत्री प्रमोद कुमार ने अपना अपमान बताया और सदन में हंगामा होने लगा। सवाल जवाब सवाल का नहीं है, सवाल सम्मान को ठेस पहुंचाना है। ठीक है, सवाल मर्यादा और गरिमा को ठेस पहुंचाना है महोदय। और मैं अति पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हूँ, 5 बार का विधायक हूँ और संसदीय भाषा का प्रयोग कर ये महोदय सदन के माननीय सदस्य का गरिमा का अवहेलना किए महोदय। सत्ता पक्ष के नेता एतराज जताते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव पर कोई असर नहीं पड़ा। तेजस्वी लगातार सरकार और मंत्रियों के बारे में अजीबोगरीब बात कहते रहे। यहाँ तक कि तेजस्वी ने कुछ ऐसी बात बोल दी जिस पर विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। आप भी बैठिए। और ये कहना पड़ा कि सदन में ऐसी भाषा मत बोलिए। माननीय एक आग्रह करेंगे कि सदन के अंदर धमकी की भाषा नहीं चलती है, मर्यादित भाषा है प्रोसीडिंग के अंदर जाएगा। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है बिहार के लोगों की बात को सदन में उठाने की। सवाल है कि क्या इस ढंग से मंत्रियों पर टिप्पणी करने से लोगों की समस्याओं का समाधान होगा? आप तो अपना समय तो कुल को दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मर्यादित भाषा है प्रोसीडिंग के अंदर जाएगा। और चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर तेजस्वी इस तरह के भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्यों उकसा रहे हैं। दरअसल तेजस्वी बदजुबानी को सियासी हथियार बना रहे हैं। पिछले कई दिनों से तेजस्वी आपत्तिजनक, अपमानजनक बयान दे रहे हैं। बदजुबानी के जरिए सियासी माइलेज लेने की तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं। जानबूझकर तेजस्वी सीएम को टारगेट करते हैं।
तेजस्वी को कई बार नीतीश कुमार ने सीखने की नसीहत दी है और कई चीजें बताई भी हैं। बावजूद इसके तेजस्वी बार बार सदन की मर्यादा को तार तार करते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। अपराधी अपराध करते रहें और खाकी खामोश रहे। भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहें और खाकी कुछ ना करे। बिहार में बदमाशों की मानसिकता ऐसी ही हो रही है। खाकी पर फिर हमला हुआ है। नवादा और जमुई में पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। जी हां, खतरे में खाकी। और यह हम क्यों कह रहे हैं यह आपको बता दें, क्योंकि नवादा और जमुई में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। नवादा में निगरानी विभाग की टीम घूसखोर सीआई दिलीप रजक को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी, जहां दिलीप रजक के परिजनों ने ही निगरानी की टीम पर हमला कर दिया और दिलीप रजक को छोड़ा लिया। वहीं जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने जब चेकिंग के लिए एक गाड़ी को रोका तो शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी को चोट आई है, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं नवादा में निगरानी टीम पर हमला करने के आरोप में सीआई दिलीप रजक की पत्नी, बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये दो तस्वीरें देखिए, किस तरीके से घूसखोर सीआई के परिजनों ने निगरानी की टीम पर हमला बोल दिया। दूसरी तस्वीर देखिए, शराब माफियाओं की करतूत। शराब माफियाओं में बिल्कुल डर नहीं है, शराब की तस्करी भी करते हैं और जब पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो उन पर हमला भी कर दिया जाता है। और गया के सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 4 नक्सली इस दौरान ढेर हो गए। मंगलवार की देर शाम डुमरिया थाना इलाके में कोकना और मोनबार के जंगल में यह मुठभेड़ हुई। सीआरपीएफ की 159वीं बटालियन और कोबरा की 205वीं बटालियन जब सर्च ऑपरेशन कर रही थी, उसी वक्त जंगल में नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस कार्रवाई में 3 AK-47 और 1 इंसास राइफल बरामद किया गया। जिन नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया उसमें अमरेश सिंह भोक्ता उर्फ टुनटुन मध्य जोन का जोनल कमांडर, शिवपूजन यादव सब जोनल कमांडर मध्य जोन। शिवपूजन यादव पर बिहार में 50,000 और झारखंड में 5 लाख का इनाम था। सब जोनल कमांडर उदय पासवान भी इस मुठभेड़ में ढेर हुआ। इसके साथ ही सब जोनल कमांडर श्रीकांत भुइया, जिस पर झारखंड में 5 लाख का इनाम था, वो भी ढेर हो गया। इनकाउंटर में 4 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें एक जोनल कमांडर हैं अमरेश भोक्ता और टुनटुन 30 वर्ष के। इसके बाद श्री शिवपूजन यादव जी हैं जोनल कमांडर। इनके पास से भी एक AK-47 एक रिकवर हुई है। श्रीकांत भुइया हैं सब जोनल कमांडर, इनके पास से इंसास राइफल। और उदय पासवान हैं, उनके पास ये भी सब जोनल कमांडर है, उनके पास AK-47 राइफल इनके डेड बॉडी के पास से रिकवर की गई है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।